हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपसे कि जो जामिया में बीबीए और बीकॉम करना चाहते हैं बच्चे, उसकी आज फुल डिटेल देखेंगे कि जामिया का जो एंट्रेंस होता है बीबीए और बीकॉम, ये कितने मार्क्स का होता है, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कौन कौन से सब्जेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, इसकी कितनी सीट हैं, बीकॉम की कितनी सीट हैं, बीकॉम के सेल्फ फाइनेंस भी होता है जामिया में, सेल्फ फाइनेंस की कितनी फीस होती है और रेगुलर की कितनी फीस होती है। आज सब ये सब चीज़ देखने वाले हैं। क्या हॉस्टल बीकॉम वाले बच्चों को या बीबीए वाले बच्चों को मिल जाता है, ये देखेंगे। इसके लिए कितने नंबर हमें लाने होंगे, हमारे 12th क्लास में कितने मार्क्स होने होने चाहिए, आज सब चीज़ देखने वाले हैं। फुल डिटेल बताएंगे। एग्जाम डेट क्या है, फॉर्म कब आएंगे, कब लास्ट डेट है, सब कुछ आज इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपको अच्छे से क्लियर समझना है, पूरी डिटेल आपको जाननी है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको सब चीज़ क्लियर होंगी। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले बात करते हैं बीबीए की। देखो जामिया में जो बीबीए और बीकॉम का जो एंट्रेंस होता है वो एक ही होता है, और आपकी जो मेरिट तैयार होती है वो आपके नंबर पर मेरिट तैयार होती है। आप बीबीए लीजिए या बीकॉम करना चाहते हैं आप, तो एक ही एग्जाम होगा। आपको इसमें रेफरेंस देना होगा कि आप बीबीए करना चाहते हैं या बीकॉम करना चाहते हैं, तो एक ही एग्जाम होगा आपका, बीबीए वालों का भी और बीकॉम वालों का भी। तो आज हम बात करते हैं देखो इसकी। तो बीबीए बीकॉम वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखें। देखो, तो अगर हम बात करते हैं बीबीए की, आप सब जानते हैं बीबीए। देखो अगर इस कोर्स की बात करें हम, तो बीबीए की जो फुल फॉर्म होती है आप सब जानते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आपको सब चीज पता होनी चाहिए। अगर हम जामिया की बात करें, तो बीबीए ऑनर्स होता है जामिया में। जामिया में क्या होता है, बीबीए ऑनर्स, ऑनर्स इस तरीके से। अगर इसकी कोड की बात करें, यानी कि कोर्स कोड, अगर कोर्स की कोड की बात करें, कोर्स कोड क्या होता है, अगर जामिया की बात करें तो यह है B04, यानी कि B फॉर बैचलर होता है, और कोड का कोड है 04। इस तरीके से सब कुछ बताएंगे पूरी डिटेल में आपको, केवल आपको समझना है अच्छे तरीके से। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो आपको सबसे पहले बताते हैं कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। देखो फॉर्म की जो डेट है वो 1 मार्च से 1 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 है इसकी लास्ट डेट। यानी कि 1 मार्च से फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके, और लास्ट डेट क्या है इसकी, 30 मार्च। ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है इस चीज को। देखो लास्ट डेट है इसकी 30 मार्च, 1 मार्च से आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं करा है तो पहले आप फॉर्म फिल करें, फिर बाद में सब कुछ करें। देखो 1 मार्च 2024 से फॉर्म फिल हो रहे हैं, 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो, और आपको इसके बारे में बता देते हैं इसका एग्जाम कब होगा। देखो इसका एग्जाम जो होगा वो होगा 4 तारीख 5वां महीना 2024 को, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं 4 मई को इसका एग्जाम है। कब को, 4 मई को इसका जो एग्जाम है वो कब है, 4 मई को। अगर हम बात करते हैं देखो इसकी, और इसका जो टाइम है 4 तारीख में, वो क्या है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो टाइम होगा वो 3 PM से, यानी कि 3 बजे से कब तक होगा, 4:30 बजे तक, 4:30 बजे तक। देखो आप सब जानते हैं, देखो आगे बताएंगे आपको कि इसमें कितने नंबर का सिलेबस है, क्या है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं, देखो पहले सिलेबस ही देखते हैं। देखो सिलेबस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस क्या है सर, तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें। कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। अभी किस चीज, कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं इसमें। अगर हम बात करते हैं, देखो बीबीए और बीकॉम दोनों बता देते हैं, बीबीए और बीकॉम दोनों का सेम सिलेबस है, सेम ही एग्जाम होता है। थोड़ा आगे बीकॉम के बारे में बताएंगे कि बीकॉम जो है वो सेल्फ फाइनेंस भी होता है जामिया में, इसकी फीस कितनी है, सब कुछ बताएंगे आपको, केवल आपको सेम रखना है। तो सिलेबस की अगर बात करें तो 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपको 90 मिनट मिलेंगे, यानी कि 90 मिनट मिलते हैं। कितने मिलेंगे, 90 मिनट। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, कितने टाइम मिलेगा, 90 मिनट, या आप ऐसे कर सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा आपको मिलेगा, या 90 मिनट कह सकते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्या निगेटिव मार्किंग भी होती है जामिया में। बिल्कुल आप कह सकते हैं यस, नेगेटिव मार्किंग होती है। ये नेगेटिव मार्किंग होगी, वो भी कितनी, 0.25, वही आप जानते हैं 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 90 मिनट आपको मिलता है। टोटल कितना क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन। अब ये कौन कौन सब्जेक्ट से आते हैं, देखो इसके बारे में बताते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज स्किल्स की, देखो 4 सब्जेक्ट हैं। तो है लैंग्वेज स्किल्स, यानी कैसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक सब्जेक्ट है इंग्लिश का, ऐसा समझ सकते हैं आप। इसमें ग्रामर भी आ सकती है, इंग्लिश आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश ही है बस। तो ये कितने मार्क्स के आती है, ये 20 मार्क्स के, यानी कि 20 क्वेश्चन आएंगे इसके लैंग्वेज स्किल से। अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की,
किसकी बात करें, जनरल अवेयरनेस। ये आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या है, ये कुछ नहीं है। जनरल अवेयरनेस क्या है, करंट अफेयर। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, तो हम बता देते ये केवल करंट अफेयर है। जो करंट अफेयर है वही आएगा आपके एग्जाम में। ये इसमें सबसे ज्यादा है, ये 40 मार्क्स का है। 40 क्वेश्चन इसका आएंगे, कितने आएंगे, 40 क्वेश्चन। तीसरे नंबर पर आती है रीजनिंग। देखो यहां से काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है रीजनिंग, तो आप बहुत ध्यान समझे। और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये कुछ नहीं है, मैथ है एक तरीके का। और मैथ भी जो आता है वो सिंपल आता है, अर्थमेटिक आता है। इसके बारे में बताएंगे कहां से क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं जिसे। ये आपका सिलेबस दिया है, वो जामे की साइड पे आप जाके देख सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस में जाके देख सकते हैं, ये सब चीजें दी गई हैं। और ये भी 20 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। देखो हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि आपका जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, 100 आएंगे। कितने आएंगे, 100। अब फिर हमने बताया कि 100 जो क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें 0.25। और अगर सिलेबस की बात करें तो 4 सब्जेक्ट आते हैं। लैंग्वेज स्किल, यानी कि इसे आप ऐसे कह सकते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश आती है 20 मार्क्स की। अब इसमें यानी कि ऐसे भी आ सकता है, ग्रामर भी इसके अंदर ही आ सकती है। जनरल अवेयरनेस ये कुछ नहीं है, ये करंट अफेयर है। ये 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स आते हैं। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी ये मैथ है, अर्थमेटिक मैथ, सिंपल मैथ जो आपने 9th 10th में पढ़ा है वो मैथ आता है। केवल 6, 7, 8, 9, 10 लेवल का मैथ आता है। ये 20 क्वेश्चन मैथ के हैं, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। यानी कि अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर इसकी मेरिट की, तो 50 प्लस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। 50 प्लस मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाता है। अगर लास्ट ईयर की बात करें 2023 की, तो 50 प्लस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ये 50 प्लस पे मेरिट गई थी लास्ट ईयर, तो 50 पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप 50 मार्क्स ले आते हैं एग्जाम में, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो देखो ये तो चीजें हमने देखी। इसमें हमने सबसे पहले देखा बीकॉम और बीबीए के बारे में। तो दोनों का एक ही टेस्ट होता है, ये भी चीजें आपको याद रखनी है, बीकॉम और बीबीए। जिसका अगर हम कोर्स के कोड की बात करें, B04 है इसका कोड, इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं इसका एग्जाम कब से भरा जाएगा सर, 1 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 तक। तो लास्ट डेट क्या है इसकी, 30 तारीख। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं करा है तो फॉर्म फिल करें पहले। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट क्या है, 4 तारीख को आपका एग्जाम है इसका। एग्जाम डेट है इसकी। जो एंट्रेंस होगा आपका वो 4 तारीख 5वां महीना 2024 को, यानी कि 4 मई को आपका एग्जाम होगा। वो टाइम क्या है, 3 बजे से 4:30 बजे तक। क्योंकि जो टाइम है इसका वो 1.5 घंटा है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। निगेटिव मार्किंग होती है। फिर हमने इसका देखा सिलेबस। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज स्किल्स यानी कि इंग्लिश, वो कितने नंबर की आती है, 20 नंबर की। फिर हमने देखा जनरल अवेयरनेस, यानी कि ये क्या है, ये करंट अफेयर है, ये जीके आप ऐसे कह सकते हैं, जीएस। तो ये कितने मार्क्स के आएंगे, 40 मार्क्स के। यानी कि 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 20 मार्क्स की, यानी कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग होंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी ये कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी कितने, 20 मार्क्स। यानी कि अर्थमेटिक आपको समझ लेना है कि सिलेबस क्या है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। देखो एग्जाम इतना टफ नहीं होता, सिंपल से एग्जाम होता है, आप आसानी से कर सकते हैं, आपका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। आपको अर्थमेटिक पढ़ना है। अर्थमेटिक यानी कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और जो अगर हम बात करें मीडियम की, देखो ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसका एग्जाम हिंदी में भी होता है, तो हम बता देते हैं आपको केवल इसका एग्जाम इंग्लिश में ही आता है। क्या में आता है, इंग्लिश में। मीडियम जो होगा वो इंग्लिश में ही होगा, आप याद रखिए। तो अर्थमेटिक 6, 7, 8, 9, 10 का मैथ आता है, तो ये सिंपल से मैथ आता, तो आप समझ सकते हैं। देखो अब हम बात करते हैं, देखो कि कितनी सीट है, कितनी फीस है इसकी, सीट कितनी है, कितनी फीस होती है, और एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो स्टैंड अब समझते हैं, देखो हम कि सीट्स कितनी है, टोटल सीट कितनी है, और कितनी फीस है, कितने सेमेस्टर होते हैं, सबके बारे में आप समझेंगे। देखो आपको क्लियर हो चुका होगा जो भी हमने आपको बताया है। तो स्टैंड आगे अपडेट के लिए अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपको अपडेट आती रहेंगे आपको मिलती रहेगी इस तरीके से। अब हम बात करते हैं, देखो आपसे कि सर बीबीए और बीकॉम, सबसे पहले बीबीए की बात करते हैं। देखो आप समझिए बीबीए, अगर हम बीबीए की बात करें आपसे, तो इसमें टोटल कितनी सीट्स हैं और कितनी फीस है इसकी,
कितने सेमेस्टर, ईयर वाइज होता है या सेमेस्टर वाइज, ये भी आपको हम बताएंगे। कितने सेमेस्टर है, कितने फीस है इसकी। तो देखो स्टूडेंट समझते हैं बीबीए के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपसे तो टोटल कितने सेमेस्टर होते हैं, अगर सेमेस्टर वाइज होता है, देखो जामिया में जो होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है, 8 सेमेस्टर है। टोटल कितने सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर। आपके 4 इयर्स का कोर्स है, 4 इयर्स का, कितने सेमेस्टर है टोटल, 8 सेमेस्टर है। एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। अगर हम फीस की बात करते हैं इसकी, तो पहले देखते हैं इसमें टोटल सीट है 44। कितनी सीट है, 44 सीट्स है। कितनी सीट है, 44। और इसकी जो फीस है वो थोड़ी अधिक है, थोड़ी ज्यादा है, 13,225 रुपए इसकी फीस है। कितनी फीस है, 13,225 रुपए। देखो इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है अगर और कोर्स के कंपेयर में बात करें, क्योंकि और मैक्सिमम जो कोर्सों की जामिया फीस है वो 7, 8, 9 हजार तक है बस। मैक्सिमम कोर्सों की जो फीस है वो, अगर बैचलर कोर्स की बात करते हैं, ग्रेजुएशन कोर्स की बात करते हैं, तो नॉर्मल जो 7, 8, 9 हजार के आसपास है, लेकिन इसकी थोड़ी अधिक फीस है। तो हमने बताया आपको बीबीए में 8 सेमेस्टर है, आपके 44 सीट हैं और 13,225 रुपए आपकी फीस है पर ईयर। ये क्या है, पर ईयर, पर ईयर। तो आप समझ सकते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं आपसे, देखो इसी तरीके से बीकॉम की बात करते हैं। देखो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सेल्फ फाइनेंस भी होता है। बीकॉम की अगर बात करें हम, तो बीकॉम में भी कितने सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर है। कितने सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर है। अगर टोटल सीट की बात करते हैं तो इसमें 55 सीट है। कितनी सीट है, 55 सीट। लेकिन इसकी जो फीस है वो कम है, 7,425 रुपए। कितनी फीस है, 7,425 रुपए पर ईयर। कितनी है, 7,425 पर ईयर। लेकिन ये जो है वो रेगुलर में आता, ये काय में है, रेगुलर में। ये काय में है, रेगुलर में। बीकॉम की अगर हम बात करें, जिसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी ऐसे कह सकते हैं। तो 8 सेमेस्टर होते हैं, 55 सीट है टोटल, 7,425 रुपए इसकी पर ईयर फीस है। कितनी है, पर ईयर फीस। अगर हम आगे आपको बताएं, देखो अब जो सेल्फ फाइनेंस क्या होता है सर, सेल्फ फाइनेंस के बारे में बताते हैं। देखो जिन बच्चों का रेगुलर में एडमिशन नहीं होता, जिनके नंबर कम आते हैं, तो ये जब टोटल सीट फुल हो जाएंगी तो कुछ बच्चों के जो एडमिशन है वो सेल्फ फाइनेंस में हो जाएगा, सेल्फ फाइनेंस में। यानी कि इस तरीके से उनकी जो क्लास है और टाइमिंग अलग रहती है इन क्लास की। तो देखो बीकॉम जो होता है वो सेल्फ फाइनेंस भी होता है जामिया में। इसकी जो फीस है वो थोड़ी अधिक है। इसमें भी 8 सेमेस्टर है। आपकी डिग्री सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन फीस में यहाँ पे अंतर होगा और टाइमिंग, क्लास का टाइमिंग का। टोटल कितनी सीट है इसमें भी सर, 55 सीट है। कितनी सीट है, 55 सीट। लेकिन इसकी जो फीस है वो थोड़ी अधिक है। वो कितनी है, 28,000 रुपए। कितनी फीस है, 28,000 रुपए पर ईयर। देखो इसकी जो फीस है वो अधिक है। वो कितनी है, 28,000 रुपए पर ईयर। देखो हमने आपको बताया बीबीए की अगर हम बात करें तो 8 सेमेस्टर है। टोटल कितने सेमेस्टर है इसमें, 8 सेमेस्टर है, 44 सीट है। फीस कितनी है, 13,225 रुपए पर ईयर की फीस है। फिर हमने बात करी आपसे बीकॉम। बीकॉम एक रेगुलर होता है। देखो फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपके 50 नंबर आते हैं, तो आपकी मर्जी है, आपने जो रेफरेंस चुना है, बीबीए चुना है, बीकॉम सिलेक्ट करा उसमें, तो आपको क्वेश्चन मिल सकता है। लेकिन अगर आपके कम मार्क्स आते हैं, मान लो आपके 30+ मार्क्स आए, तो आपको क्या होगा, आपका बीकॉम में हो जाएगा सेल्फ फाइनेंस में, तो कम मार्क्स में यहाँ पे हो जाएगा आपका एडमिशन। तो इस तरीके से 8 सेमेस्टर होते हैं, 55 सीट है, लेकिन फीस यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, 28,000 रुपए फीस है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। 7,225 रेगुलर में है और यहाँ पे बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में कितनी है, 28,000 रुपए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो आएगा कि सर कितने मार्क्स हैं, आप इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो आपको कुछ नहीं, केवल आपके 12th क्लास में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपके केवल कितने मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स। कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स। एग्रीगेट मांगा गया, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके टॉप बेस्ट 5 पेपर, यानी कि जो आपके 5 बेस्ट 5 पेपर के टोटल कितने मार्क्स होने चाहिए, 50% होने चाहिए। या आप ऐसे कह सकते हैं आपके 12th क्लास में 50% मार्क्स हो अगर हैं, तो आपका सिलेक्शन बीकॉम या बीबीए में हो जाएगा। जामिया में बीबीए या बीकॉम में आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा अगर आपके 50% मार्क्स हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि सर कौन से सब्जेक्ट में इतने हैं, इतने, टोटल 50% पूछा गया। एग्रीगेट टोटल कितने परसेंट है, 50%। टॉप 5 बेस्ट पेपर, इस तरीके से लिखा हुआ है जामिया के प्रोस्पेक्टस में, तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से देखो, अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो इसके बारे में, तो आपके हमने आपको बताया टॉप 12th क्लास में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स। कितने मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स। तो इस तरीके से कुछ चीजें थी, देखो ये हमने आपको बताई। अगर हम और बात करते हैं इसमें, देखो तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। 8 सेमेस्टर होते हैं, 44 सीट है, फीस 13,225 पर ईयर है। बीकॉम की बात करें तो इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। देखो जामिया में जो है वो सेमेस्टर वाइज है,
ईयर वाइज नहीं है। ईयर वाइज जो होता है वो सेल्फ फाइनेंस होता है, वो क्या होता है, सेल्फ फाइनेंस। लेकिन इसमें जो है बीकॉम भी सेल्फ फाइनेंस, वो भी सेमेस्टर वाइज है, तो ये भी आपको अच्छी चीजें हैं। इसमें 28,000 फीस है, इसमें 7,425 फीस है। अगर स्टूडेंट आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आने वाली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी टाइप की कोई भी अपडेट आती है हम आपको बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।